वीडियो आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाली है, तो इस वीडियो को आपने शुरू से आखिर तक पूरा देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी कि फेज क्या होता है, इस फेज का क्या मतलब है। जैसा कि आपने मुख्तलिफ रिहायशी कॉलोनियों या टाउन्स के बारे में सुना होगा कि फलां कॉलोनी का ये फेज 1 है, ये फेज 2 है। जैसा कि मैं आपको मिसाल दूं कि मॉडल टाउन फेज 1 फेज 2, या फिर इसी तरह से एक मिसाल दी जाती है कि फलां बंदा बहुत बड़े गम से दो चार हुआ और वो अभी तक इस फेज से बाहर नहीं निकल पाया। तो फेज का मतलब इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर प्यारे दोस्तों होता है हालत, यानी कि वो अभी तक इस फेज से, इस हालत से बाहर नहीं निकल पाया। अब उसके बाद हम जानते हैं कि किसी भी चीज में से इलेक्ट्रिकल करंट को गुजारने के लिए या फिर किसी चीज को, किसी लोड को ऑन करने के लिए, ख्वाह वो कोई बल्ब हो, पंखा हो, वॉशिंग मशीन हो या फिर कोई भी चीज हो, हमेशा दो तारों की जरूरत होती है। एक को कहते हैं हम फेज वायर, लाइव वायर, या फिर देसी जुबान में लोग उसको गर्म तार भी कहते हैं। और इसी तरह से दूसरी जो तार होती है जो कि ब्लैक कलर में होती है, उसको हम न्यूट्रल या फिर लोग ठंडी तार का नाम भी देते हैं। तो ये जो फेज वायर या फिर लाइव वायर होती है, इसको फेज कहने की वजह यही होती है दोस्तों कि इसमें से करंट जा रही होती है। तो करंट का गुजरना, करंट का जाना, करंट का ट्रेवल करना, ये एक हालत है। और ये करंट फेज वायर में से जाकर उस मुतलका लोड को ऑन करते हुए न्यूट्रल वायर के रास्ते वापस आ जाती है। तो गोया फेज वायर से करंट जाती है और न्यूट्रल वायर से वापस आ जाती है। तो ये जो फॉर्मेशन होती है, इसको हम इलेक्ट्रिकल की जुबान में सर्किट कहते हैं, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो प्यारे दोस्तों, इस वक्त दुनिया के अंदर दो किस्म के निजाम, दो किस्म के सप्लाइयों के सिस्टम जो हैं वो राइज हैं। एक होती है सिंगल फेज सप्लाई और दूसरी होती है 3 फेज सप्लाई। सिंगल फेज सप्लाई के अंदर जो है वो हमारे पास दो तारें होती हैं, एक फेज वायर और दूसरी न्यूट्रल वायर, इसीलिए इसको हम 2 वायर सिस्टम का नाम भी देते हैं। और दूसरी सप्लाई होती है हमारे पास 3 फेज सप्लाई, जिसके अंदर 3 अदद फेज और 1 अदद न्यूट्रल वायर होती है। और इसकी भी आगे विद रिस्पेक्ट टू कनेक्शन जो है वो 2 इकसाम है। एक होता है स्टार कनेक्शन और दूसरा होता है डेल्टा कनेक्शन। स्टार के अंदर जो फॉर्मेशन होती है वायर्स की, इसको हम कहते हैं 3 फेज 4 वायर सिस्टम, और जो डेल्टा सिस्टम होता है इसको हम कहते हैं 3 फेज 3 वायर सिस्टम। तो अब प्यारे दोस्तों, मैं आपको थोड़ी सी मजीद गहराई में लेके जाने वाला हूं, तो अब यहाँ पर आपने अपनी सांस जो है वो थोड़ी रोक के रखनी है। तो प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का जो पूरा पहाड़ है, पूरी जो बुनियाद है, वो 3 अदद मशीनों के ऊपर जो है वो खड़ी है, इस पे कायम है। यानी कि ये जो 3 मशीनें हैं, ये इलेक्ट्रिकल के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, जो कि हैं जनरेटर, मोटर और ट्रांसफार्मर। और इसी तरह से इन तीनों मशीनों की भी आगे जो है वो 2 इकसाम है, यानी कि सिंगल फेज मोटर्स और 3 फेज मोटर्स, सिंगल फेज जनरेटर्स और 3 फेज जनरेटर्स, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स और 3 फेज ट्रांसफार्मर्स। अब ये जो जनरेटर होता है ये बिजली को पैदा करता है, ट्रांसफार्मर उसको कंट्रोल करता है, यानी कि कम या ज्यादा करता है, और मोटर उस बिजली को इस्तेमाल करती है। तो बुनियादी तौर पर प्यारे दोस्तों, जितने भी जनरेटर्स होते हैं जो कि पावर हाउसेज में लगे होते हैं, जो बिजली बनाते हैं और उसके बाद हमारे पूरे मुल्क की जो बिजली की जरूरियात हैं वो पूरी होती हैं, तो वो जो बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं जिनकी रेटिंग मेगावाट्स के अंदर होती है, वो सारे के सारे 3 फेज जनरेटर्स होते हैं। और उनकी जगह जो हम छोटे जनरेटर्स अपने घरों के अंदर आर्जी तौर पर लोड शेडिंग के तदारुक के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो होते हैं सिंगल फेज जनरेटर। तो ये जो बड़े 3 फेज जनरेटर्स होते हैं जो कि पावर प्लांट्स के अंदर लगे होते हैं, ये हमेशा स्टार कनेक्टेड होते हैं, यानी कि उनमें से हर एक जनरेटर के अंदर से 4 तारें निकलती हैं, जिनमें 3 अदद फेज होते हैं और 1 अदद जो है वो न्यूट्रल वायर होती है। और फिर वो जो बिजली पैदा होती है, उस बिजली को मुल्क के दूर दराज इलाकों में पहुंचाने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसमिशन के लिए हम सिर्फ उनमें से 3 फेज वायर्स का इस्तेमाल करते हैं, और चौथी वायर का जो है वो हम खर्चा बचा लेते हैं। यानी कि हम उस सारी ट्रांसमिशन को जो है वो डेल्टा के अंदर करते हैं। जैसा कि आपने बड़े बड़े ट्रांसमिशन टावर्स के ऊपर देखा होगा कि सिर्फ 3 वायर्स जो है वो जारी होती हैं। तो वो जो सिस्टम होता है दोस्तों, उसको हम कहते हैं 3 फेज 3 वायर सिस्टम या फिर डेल्टा सिस्टम। लेकिन प्यारे दोस्तों, वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, वो बहुत ज्यादा बिजली जब ग्रिड स्टेशन से होती हुई हमारे घर के बाहर लगे हुए सब स्टेशन यानी कि ट्रांसफार्मर के अंदर आती है, तो हम उसको फिर दोबारा से स्टार सिस्टम के अंदर यानी कि 3 फेज 4 वायर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें इसमें न्यूट्रल चाहिए होती है अपने घरेलू लोड्स को चलाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसमिशन होती है वो 3 फेज 3 वायर सिस्टम के अंदर होती है, और जो लोकली डिस्ट्रीब्यूशन होती है बिजली की, वो 3 फेज 4 वायर सिस्टम के अंदर होती है। तो प्यारे दोस्तों, आपने अपने घरों के आसपास गलियों में या फिर कॉलोनीज वगैरह के अंदर 2 किस्म के बिजली के खंबे या फिर जो पोल्स होते हैं वो देखे होंगे। एक होते हैं सीमेंट वाले खंबे जिनकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा होती है, और दूसरे होते हैं लोहे वाले खंबे जिनकी हाइट थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम होती है। तो ये जो सीमेंट वाले खंबे होते हैं प्यारे दोस्तों, इनके ऊपर आपने देखा होगा कि 3 तारें बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टली चल रही होती हैं। तो इनके अंदर दोस्तों वोल्टेज होते हैं 11 kV, यानी कि ये 11 kV की लाइंस होती हैं जो कि 3 फेज 3 वायर सिस्टम यानी कि डेल्टा सिस्टम के अंदर लाई करती हैं। तो इस 11 kV को एक आम कंज्यूमर के इस्तेमाल के काबिल वोल्टेज बनाने के लिए प्यारे दोस्तों हम आगे एक अदर ट्रांसफार्मर यूज करते हैं जो कि स्टेप डाउन होता है, जो कि उस 11 kV को फिर 400 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है और आगे 3 फेज 4 वायर सिस्टम में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद से आगाज होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, और इस काम के लिए फिर लोहे वाले खंबे इस्तेमाल
इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनके ऊपर आपने देखा होगा कि 4 तारें जो हैं वो वर्टिकली ट्रैवल कर रही होती हैं ऊपर नीचे। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं प्यारे दोस्तों 3 फेज 4 वायर सिस्टम। तो ये जो 4 तारें ऊपर नीचे वर्टिकली जा रही होती हैं, इनमें सबसे ऊपर जो है वो 3 अदद फेज होते हैं, जिनकी इंडिकेशन जो है वो हम रेड, येलो और ब्लू फेज के अंदर करते हैं, और सबसे नीचे वाली जो तार होती है वो न्यूट्रल होती है। इसके अलावा बाद रिहायशी इलाकों के अंदर या कॉलोनीज के अंदर एक 5वीं तार भी एक्स्ट्रा डाली जाती है, जो कि स्ट्रीट लाइटिंग के पर्पस के लिए होती है, उनको सप्लाई देने के लिए होती है। तो प्यारे दोस्तों, जितने भी 3 फेज कंज्यूमर्स होते हैं, उनको डायरेक्टली इन्हीं 4 तारों की मदद से एक 4 कोर केबल के जरिए 3 फेज मीटर लगाकर जो है वो उनको बिजली का कनेक्शन दिया जाता है। लेकिन जो सिंगल फेज कस्टमर्स होते हैं, उनके लिए सिर्फ एक फेज और एक न्यूट्रल जो है वो आगे पहुंचाई जाती है, और उनको सिंगल फेज मीटर के जरिए जो है वो फीड अप किया जाता है, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से होती है कि सबसे ऊपर वाला मिसाल के तौर पर रेड फेज ले लिया जाता है, और उसके साथ न्यूट्रल कॉमन करके लेके ये जो 2 तारें हैं ये स्ट्रीट नंबर 1 के अंदर दे दी गई। इसके बाद जो नीचे वाला फेज है, जो कि येलो फेज है, उसको न्यूट्रल के साथ कॉमन करके स्ट्रीट नंबर 2 के अंदर जो है वो आपने पहुंचा दिया, और इसी तरह से जो सबसे नीचे वाला फेज है उसके साथ भी न्यूट्रल जो है वो सबके साथ कॉमन होती है, तो ये न्यूट्रल के साथ जो है वो स्ट्रीट नंबर 3 के अंदर चला जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये जो 4 तारें होती हैं, जिनमें मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर 3 फेज और सबसे नीचे जो है वो एक न्यूट्रल होती है, तो कोई से भी जो 2 फेज होते हैं, चाहे वो पहला और दूसरा फेज हो, चाहे वो दूसरा और तीसरा हो, या फिर पहला और तीसरा हो, इनके दरमियान में जो वोल्टेज होते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो टर्मिनल वोल्टेज होते हैं, इनको कहते हैं हम लाइन वोल्टेज या फिर VLL यानी कि लाइन टू लाइन वोल्टेज भी कहते हैं। और पाकिस्तान के अंदर इनकी वैल्यू होती है प्यारे दोस्तों 380 वोल्ट से लेकर 415 वोल्ट। जैसा कि आपने नाम सुना होगा एक खतरा 440, तो ये 440 नहीं होते, ये 400 वोल्ट होते हैं। ये 380 से 415 के दरमियान में वेरी करते रहते हैं, कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे चले जाते हैं। तो कोई से भी 2 फेजों के दरमियान जो वोल्टेज होते हैं प्यारे दोस्तों, इनको हम लाइन टू लाइन वोल्टेज कहते हैं, और ये मैंने आपको बताया कि 400 वोल्ट होते हैं। इसी तरह से कोई सा भी एक फेज, चाहे वो रेड हो, येलो हो, ब्लू हो, तीनों में से कोई एक फेज के न्यूट्रल के दरमियान जो वोल्टेज होते हैं, इसको हम कहते हैं फेज वोल्टेज या फिर V लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, और ये होते हैं 220। ये वैसे 230 या 240 तक भी चले जाते हैं, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है वो 220 वोल्ट है। जो आम छोटे घरेलू सार्फिन होते हैं, जो कि 5 किलोवाट से नीचे होते हैं, सिंगल फेज मीटर के जरिए जो है वो सिंगल फेज सप्लाई यानी कि एक फेज और एक न्यूट्रल जो है वो एक 2 कोर केबल के जरिए प्रोवाइड की जाती है। और जो इससे ऊपर बड़े इलेक्ट्रिकल सार्फिन होते हैं, बड़े कंज्यूमर्स होते हैं, जैसा कि एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्रियल, जो कि 7 या 10 किलोवाट से ऊपर होते हैं, उनको एक अदद 3 फेज मीटर लगाकर 3 फेज 4 कोर केबल के जरिए जो है वो डायरेक्टली 3 फेज और एक न्यूट्रल वायर का जो है वो कनेक्शन दिया जाता है। और फिर इसी तरह से इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सिंगल फेज और 3 फेज कनेक्शंस के अलग अलग टैरिफ यानी कि रेट लिस्ट भी जो है वो मुतय्यन की जाती है। तो ये तो बात थी प्यारे दोस्तों सिंगल फेज और 3 फेज वायरिंग की। इसी तरह से आगे मशीन्स के अंदर भी कैटेगरीज हैं। कुछ मशीनें जो है वो सिंगल फेज सप्लाई के ऊपर ऑपरेट होती हैं, कुछ मशीनें जो है वो 3 फेज सप्लाई के ऊपर ऑपरेट होती हैं। इसी तरह उन मशीनों के अंदर जो वाइंडिंग्स होती हैं वो भी कोई सिंगल फेज वाइंडिंग होती है और कोई 3 फेज वाइंडिंग होती है। तो ये इलेक्ट्रिकल के अंदर प्यारे दोस्तों सिंगल फेज और 3 फेज का पूरा कॉन्सेप्ट है, यानी कि बुनियादी तौर पे जो मेन सप्लाई है वो 3 फेज ही है। अगर आप उन तीनों फेजों में से कोई सा एक फेज और साथ में न्यूट्रल कॉमन करके ले लेते हैं तो उस